हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अलका जैन। आज मैं आईसीएससी साहित्य सागर किताब से नेताजी का चश्मा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें ये बताऊंगी कि किस तरह से प्रश्न आते हैं, उनके उत्तर कैसे लिखे जाते हैं। यहाँ पे एक हालदार साहब है, यानी जो सरकार में हवलदार जिसे कह सकते हैं, उनके बारे में लिखा है कि वो हर 15वें दिन कंपनी के काम से। यहाँ पे पूछ लेते कि हालदार साहब कब कहाँ से आते थे, तो एक कस्बा था, कस्बे का नाम नहीं लिखा है, उस कस्बे से हर 15वें दिन कंपनी के काम से निकलते थे। कस्बा पूछते कस्बा कैसा था, तो वो इस पूरे पैराग्राफ में लिखा है कि यहाँ बड़ा नहीं था, पक्के मकान नहीं थे। ये वाले पैराग्राफ से इसका आंसर लिखना पड़ेगा। इस कस्बे में एक कोई उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी आया था। जब उसका कार्यकाल समाप्त होने लगा तो उसने सोचा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी जाए, और उसने यहाँ पे मूर्ति लगवा दी थी। अब सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे बताते हैं कि पूरी बात तो अब पता नहीं, यहाँ पे मूर्ति कैसे लगी, क्यों लगी, ये पूरी बात नहीं पता है, ये लेखक ने लिखा है। तो पूछ लेते, अगर यहाँ से ये लाइन दे दी, पूरी बात तो पता नहीं लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, तो पूछ लेते पूरी बात क्या थी जो पता नहीं है। तो पूरी बात ये थी कि मूर्ति कैसे लगी, उसमें कितनी लागत, कितना खर्चा आया और कैसे लगी, ये सब कुछ पता नहीं है। काफ़ी समय ऊहापोह, यानी काफ़ी समय कि क्या करें क्या नहीं करें, अनिश्चितता की स्थिति में चिट्ठी पत्री में समय बर्बाद हुआ होगा कि ये कस्बा था, यहाँ पे कोई अच्छा मूर्तिकार तो था नहीं, तो क्या करें। तो ये अंदाज़ा लेखक लगा रहे हैं कि मुझे पूरी बात नहीं पता है, लेकिन मूर्ति लगी कैसे होगी, ये संभावनाएं हो सकती हैं कि बजट नहीं मिल रहा होगा, बजट ज़्यादा होगा, या क्या करें, अनिश्चित होंगे किसी चीज़ के लिए। कहीं पे चिट्ठी पत्री लिख रहे होंगे कि भैया मूर्ति बना दो, या कहीं, या बोर्ड की शासन अवधि, बोर्ड का जो टाइम है, जो आदमी मूर्ति बनवा रहा था, यहाँ पे लिखा है ना कि किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो हो सकता है इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा होगा, यहाँ पे ट्रांसफर होने वाला होगा। इस समाप्त होने की घड़ियों में, यानी समय में, किसी स्थानीय कलाकार को, कोई लोकल ही उस कस्बे का कलाकार होगा जिसे ये अवसर दे दिया गया होगा। कन्फर्म कुछ नहीं है, पूरी बात नहीं पता है। और अंत में कस्बे में एक इकलौता हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर होगा मोतीलाल जी, और उन्हें काम दे दिया गया होगा। अभी पता नहीं, लेखक इस पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि शायद दे दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जिस अध्यापक ने, जो मोतीलाल जी थे, उन्होंने कह दिया मैं महीने भर में मूर्ति बनाकर दे ही दूंगा। पटक देना एक मुहावरा की तरह है कि मैं मूर्ति बनाकर दे ही दूंगा, ऐसा विश्वास उन्होंने दिला दिया था। अब जैसा कि कहा जा चुका कि मूर्ति संगमरमर की थी, और टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। बस्ट मूर्ति पूछ सकते हैं किसे कहते हैं, जो मूर्ति केवल सिर से लेके छाती तक की होती है, यानी आधी बनी हुई होती है और बाकी नीचे का अंग उसमें नहीं बना होता, उस मूर्ति को बस्ट कहते हैं। तो लेखक कह रहा मूर्ति सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी। कुछ कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में, पूरी वर्दी पहना के आधी मूर्ति बनी थी, सिर की टोपी से लेकर सीने तक की, छाती तक की। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगे थे। यानी यहाँ पे ये पूछते हैं, और इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। यहाँ प्रश्न पूछते कि किस दृष्टि से मूर्ति बनने का प्रयास सफल और सराहनीय था। तो ये इस दृष्टि से सफल और सराहनीय था क्योंकि ये नेताजी की याद दिला रहा था, और नेताजी के द्वारा दिए गए नारे याद दिला रहा था कि दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसे नारे ये मूर्ति याद दिला रही थी। नेताजी क्रांतिकारी थे, उनकी याद दिला रही थी। इस दृष्टि से मूर्ति बहुत अच्छी थी, और इसीलिए इसे सफल और सराहनीय प्रयास कहा गया, क्योंकि नेताजी की याद दिला रही थी, उनके नारों की याद दिला रही थी, देशभक्ति की भावना पैदा कर रही थी, और नेताजी के प्रति और देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना विकसित कर रही थी। लेकिन मूर्ति में एक चीज की कसर थी, कमी थी। क्या कमी थी कि नेताजी की आंखों पे चश्मा नहीं था। मूर्ति तो बना दी थी मूर्तिकार ने, पर चश्मा नहीं था। कैसा चश्मा नहीं था? असली चश्मा, यानी चश्मा तो था, यानी मूर्तिकार ने पत्थर का चश्मा नहीं बनाया था,
संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य सचमुच का चश्मा, चौड़े फ्रेम का, काला, मूर्ति को किसी ने पहना दिया था, असली चश्मा। हालदार सब उस स्थान से निकलते ही थे हर 15वें दिन पे कंपनी के काम से, और वहाँ पे पान वाले की दुकान थी, वहाँ पान खाते थे। उन्होंने इसे लक्षित किया, लक्षित का मतलब देखा, मूर्ति को देखा, तो उनके चेहरे पे एक आश्चर्यजनक मुस्कान आ गई कि भाई आइडिया तो अच्छा है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा असली का, रियल। उनकी जीप आगे बढ़ गई, वो तो निकलते ही थे वहां से। हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, अंत में निष्कर्ष पे पहुंचे कि नागरिकों का प्रयास सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप और कद का नहीं, भावना का, जो देशभक्ति, जो वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक, यानी कुछ लोग देशभक्ति को भी मजाक बना देते हैं। अब यहाँ पे जब दूसरी बार हालदार साहब निकले तो मूर्ति में फिर अंतर दिखाई दिया, वहाँ चश्मा बदल गया। पहले मोटे फ्रेम का चौकोर था, अब तार के फ्रेम वाला गोल है। हालदार साहब को और आश्चर्य हुआ, बोले आइडिया क्या है, मूर्ति कपड़े, भाई मूर्ति तो पत्थर की बनी, हमेशा वैसी ही दिखेगी, लेकिन चश्मा उसका बदल रहा है। हर बार वहाँ पे नया चश्मा दिखता था। हालदार साहब को आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से निकलते, चौराहे पे रुकते, पान खाते, उस पान वाले की दुकान पे मूर्ति को देखते, और एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय, यानी जिस जिज्ञासा को दबाना मुश्किल हो जाए, मतलब उनको बार बार चश्मा बदल रहा है, सोच 3 बार तो 4 बार तो निकल गए कि चश्मा बदल रहा है, चलो, लेकिन एक बार पान वाले से पूछ ही लिया, भाई तुम्हारे नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है हर बार। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा था। आप यहाँ पे पूछ सकते हैं पान वाला कैसा दिखने में लगता था, तुम लोग को लिखना पड़ेगा इस पैराग्राफ से कि काला, मोटा, खुश मिजाज, वो हंसता रहता था हर समय। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा, यानी उसके जो भाव थे, जो एक्सप्रेशंस थे, आंखों से झलके। किसी के भी कोई भी एक्सप्रेशंस आंखों से झलकते हैं। उसकी तोंद थिरकी, वो मोटा था ना तो वो हंसा तो तोंद भी, उसका पेट भी हिला। उसने पान थूका अपना लाल काली बत्ती से, यानी उसके इतना पान खाता था कि उसके दांत एकदम गंदे लाल काले से दिख रहे थे। दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो हालदार बोले, क्या करता है? बोले, वो चश्मा बदल देता है, इनका चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब ने पूछा। बोला, कोई गिराक, गिराक मतलब ग्राहक, कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर मीन्स किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। उधर दूसरा, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो चश्मा क्यों बदल देता था। जब हालदार साहब ने पान वाले से पूछा तो कह रहा, कैप्टन, कैप्टन जो था उसके चश्मे वो बेचा करता था, अभी आगे पढ़ेंगे, बांस पे लगा के, बहुत गरीब आदमी था, उसमें देशभक्ति की भावना थी, तो उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिना चश्मे के अच्छे नहीं लगते थे, तो वो अपनी दुकान जो चलाता था, यानी जो बांस पे चश्मे बेचता था लगाकर, उनमें से कोई चश्मा उसे पहना देता था, और कोई खरीदने वाला ग्राहक आ गया, उसे मूर्ति पे लगा चश्मा पसंद आया, तो वो उतार देता था क्षमा मांगते हुए मूर्ति से, और उसके बाद उस पर दूसरा चश्मा लगा देता था, वो वाला बेच देता था। और पूछ लेते, क्षमा मांगते हुए क्यों उतारता था? वो क्षमा मांगते हुए इसलिए उतारता था कि उसके अंदर, कैप्टन के अंदर देशभक्ति की भावना थी। उसे दुख होता था कि वो सुभाष चंद्र बोस की आंखों पे चश्मा नहीं है, और वो जब उतारता था अपना बेचने के लिए तो भी उसे दुख होता था, इसलिए वो क्षमा मांगता था। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई कि एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है। अब चश्मे वाले का नाम कैप्टन नहीं है, प्रश्न में ये भी पूछ लेते हैं कि उसे कैप्टन क्यों कहा जाता है। उसे कैप्टन इसलिए कहा जाता है कि शायद उसमें देशभक्ति की भावना है, वह गांधी टोपी लगाए रहता है, वह सुभाष चंद्र बोस की आंखों को बिना चश्मे के नहीं देख पाता है, अपनी दुकान का चश्मा लगा देता है उतार कर, इसलिए उसको वहाँ के स्थानीय लोग कैप्टन कहने लग गए हैं। उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली, देखो लिखा भी, बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती, उसे चोट पहुंचाती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है, इसलिए वह गिने चुने फ्रेमों से लगा देता था। यही बात जो अभी हमने बताई वही सब इस पैराग्राफ में लिखी कि कोई आता था, किसी को चश्मे की दरकार होती थी, जरूरत होती थी, तो वह मूर्ति पे लगा देता था, और मूर्ति पे जो लगाए, किसी को जरूरत हुई तो मूर्ति वाला उतार देता था, मूर्ति पे दूसरा चश्मा फिट कर देता था। और देखो लिखा, नेताजी से क्षमा मांगते हुए। अब पूछेंगे क्षमा क्यों मांगता था? इसलिए अभी बताया तुम्हें कि वो नेता, उसे बुरा लगता था सुभाष चंद्र बोस बिना चश्मे के, क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी, वह देशभक्तों का सम्मान करता था, सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है ये, आइडिया हालदार साहब करे, क्या आइडिया, ऐसे चश्मा उतारना, लगाना, बेच देना। लेकिन भाई
एक बात अभी भी समझ नहीं आई पान वाले से हालदार कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान वाला पान बहुत खाता था, भीड़ भाड़ थी, फिर आंखों ही आंखों में हंसा, वो हंसता रहता था, वो मोटा था तो तोंद उसकी हिलती थी, कत्थे वत्थे पान में डलता, उसकी डंडी फेंक के बोला मास्टर बनाना भूल गया, मजाक में कह रहा। तो पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, मास्टर मोतीलाल जी के लिए कह रहा वो बनाना भूल गए, केवल मस्ती मजाक कर रहा है पान वाला। लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, पीड़ित हो रहे थे। हालदार साहब में भी देशभक्ति की भावना थी, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वहां पे जो अभी पिछले पेज में पढ़ा लिखा था ना, पूरी बात तो पता नहीं, यहाँ पे तो अंदाजा लगा रहे मास्टर ने बनाई होगी। अब यहाँ इस वाले पेज में लिख दिया है कि वहां पे उनका नाम भी लिखा था जिसने मूर्ति बनाई है, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था, महीने भर में पटक देने का वादा किया हो गया। भैया वो जो शासन अधिकारी थे उनको जाना था, तो उनके ही कार्यकाल में बननी थी मूर्ति, तो वादा कर लिया, बना भी ली, लेकिन चश्मा नहीं बना पाया। हो सकता पारदर्शी चश्मा यानी ट्रांसपेरेंट चश्मा कैसे बनाए, कांच वाला कैसे बनाए, तय नहीं कर पाए, ये भी अंदाजा लगा रहे हैं लेखक। कोशिश की होगी, असफल रह गया होगा, कुछ और महीन बारीक करने के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, पत्थर का चश्मा अलग से बना के लगाया होगा तो वो भी निकल गया होगा, ये अंदाजा लगा रहे, इसलिए चश्मा नहीं हो पाया। फिर हालदार साहब को यह सब बड़ा अजीब सा आश्चर्यजनक करने वाला लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे दे के चश्मा वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक यानी सर झुकाते हुए वो जीप से निकलते थे हर 15वें दिन में, वो चल दिए। लेकिन फिर रुक गए वो पान वाले से, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी, आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, आज़ाद हिंद फौज नेताजी की थी। तो पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच रोक कर, मतलब हाथ को थोड़ा दूर रख के, इसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी कर दी, हाथ से भी उत्पन्न किया है, स्वयं प्रकाश लेखक है ना उन्होंने। नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पान वाला उसे लंगड़ा कह रहा है, पागल है पागल, देखो एक देशभक्त है उसके लिए कह रहे हैं, देखो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो। मजाक बना रहा है यहाँ पान वाला उस चश्मे वाले कैप्टन का। हालदार साहब को पान वाले द्वारा इस देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। पूछे क्यों नहीं लगा? भाई हालदार साहब तो खुद सरकारी नौकरी में थे और वो देशभक्त थे, तो उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। वो जो आ रहा था कैप्टन, उसकी गांधी टोपी लगी थी, आंखों पे काला चश्मा लगाया हुआ था, एक हाथ में छोटी सी संदूकची थी और एक में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे। उस पे बेचारे पे दुकान भी नहीं थी, बांस कहते हैं ना डंडा लकड़ी का, उस पर वो चश्मे टांग के बेचा करता था। और अभी अभी एक गली से निकला था, अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, वो डंडा टिका रहा था। जो इसकी दुकान, यहाँ दुकान भी नहीं थी, फेरी लगाता है, ऐसे लोगों को फेरी लगाने वाला कहते हैं। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते, पूछना चाहते थे, पर यहाँ पे इस क्या इसका वास्तविक नाम यही है। लेकिन पान वाले ने साफ कह दिया कि अब वह इस बारे में और बात नहीं करेगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था हालदार साहब का, उसे भी जल्दी थी, काम भी था। हालदार साहब चले गए। अब यहाँ पे जो प्रश्न पूछा, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, कहानी में नहीं बताया। आप लोग सभी प्रश्न ये पूछ लेते हैं, तो तुम्हें यही कहना होगा कि उसे कैप्टन इसलिए कहते हैं कि उसमें देशभक्ति की भावना थी। वह अपने चश्मे जो बांस पे लटकाता था, सुभाष चंद्र बोस की आंखें उन्हें बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती थी, वो चश्मा लगा देता था, साथ ही वो गांधी टोपी भी लगाए हुए था, उसके अंदर देशभक्ति के प्रति प्रेम दिखाई देता था, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोग उसे कैप्टन कहने लगे थे, यह उसका वास्तविक नाम नहीं था। अब इस तरह से लगातार 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मे बदलते रहे। चश्मे क्यों बदलते रहे? कैप्टन बदल देता था, कभी गोल कभी चौकोर, ये सब बातें इसमें लिखी है। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ धूल भरी, क्योंकि भाई वो कस्बा था, वहाँ धूल वूल बहुत थी, तो उस वहाँ पे वो जब जीप से निकलते थे धूल वूल उड़ती थी, तो हालदार साहब को कुछ देर के लिए कौतुक यानी आश्चर्य और खुशी मिलती थी वहाँ पे वो चश्मा देखकर, क्योंकि उनमें भी देशभक्ति की भावना थी। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति देख के उन्हें भी खुशी मिलती थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पे चश्मा नहीं था और पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अब पूछ ये 2 लाइन दे दें और पूछें क्यों था? क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी और चेहरे अब कैप्टन तो था नहीं, मास्टर बनाना भूल गए, तो मूर्ति पे चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया, जब अगले दिन निकले,
अगले दिन आए, उस दिन तो दुकान बंद थी। जब अगले दिन निकले तो पान चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खा के पूछा, क्यों भाई क्या बात, आज तो आए नेताजी की आंखों पे चश्मा क्यों नहीं है? पान वाला उदास हो गया। अब वो उदास हो गया। अब यहाँ पे इन लाइन में, इन पंक्तियों में दिखाया है लेखक ने, पान वाले में भी कुछ कुछ देशभक्ति की भावना है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान नीचे थूका और झुककर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुप रहे। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठ गए और चल दिए। बार बार सोचते रहे क्या होगा उस कौम का, उस वंश का, उस जाति का जो अपने देश के लिए घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है। अब देश के लिए वो सुभाष चंद्र बोस की आंखों पे कैप्टन चश्मा लगा रहा, उसका मजाक कौन उड़ा रहा था? पान वाला। कह रहे ऐसे बहुत से हमारे देश में लोग हैं, ऐसे बहुत से कौम मतलब ऐसे वंश के लोग हैं जो मजाक उड़ाते, उनका क्या होगा? जो अपने बिकने के मौके ढूंढती, जिनके मजाक बनाए जाते हैं। दुखी हो गए हवलदार साहब। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, उस जाति का जो अपने देश के लिए घर गृहस्थी, जवानी सब कुछ होम कर देते हैं, सब कुछ नाम कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, उस पर लोग हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ऐसे लोगों को कोई इज्जत भी नहीं देता है। वे दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर कस्बे से निकले। कस्बे में घुसने से पहले ही उन्होंने कहा कि वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा तो होगी, पर अब चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया है। मास्टर ने चश्मा बनाया नहीं, कैप्टन लगा देता था, वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो हवलदार साहब ने सोचा कि आज यहाँ पे नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ भी नहीं देखेंगे, सीधे चले जाएंगे। उन्होंने अपने ड्राइवर को ये कह भी दिया कि चौराहे पे रुकना नहीं, बहुत काम है, आगे पान खा लेंगे कहीं। लेकिन आदत से मजबूर भाई, रोज निकलते थे, रोज मूर्ति को देखते थे, मूर्ति को, और उनकी आंखें उठ गई। तो देखा कि इन्होंने एकदम से कहा रोको। अब जीप तो स्पीड में थी, पहले तो उन्होंने मना कर दिया था ड्राइवर से। अब यहाँ पूछेंगे जीप स्पीड में क्यों थी? पहले तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कह दिया आज नहीं रुकेंगे यहाँ पे। और क्यों मना करा था? क्योंकि उन्हें बिना चश्मे के सुभाष चंद्र बोस को नहीं देखना था, उनका मन दुखी हो रहा था। ड्राइवर को अब कह रहे हैं रोक दो। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और ये जब तक रुके रुके तब तक ये कूद के मूर्ति की तरफ लपके और देखा उसके सामने अटेंशन में खड़े हो गए। देखा मूर्ति की आंखों पे सरकंडे सरकंडे घास फूस होता है, उसका छोटा सा चश्मा रखा हुआ है आंखों पे, जैसे बच्चे छोटे घास घास से बना लेते चश्मा, वो रखा है। हवलदार साहब भावुक हुए। इतनी सी बात पे उनकी आंखें भर आई। उनकी आंखें क्यों भर आई? उन्हें ये लगा कि अभी भी हमारे देश में देशभक्त लोग हैं। सरकंडा मतलब घास फूस से बना, बच्चों में भी देश प्रेम की भावना, हमारा भविष्य सुरक्षित है। कैप्टन नहीं है, मास्टर चश्मा बनाना भूल गया, लेकिन अब छोटे बच्चों ने अंदाजा यही लगा रहा, जैसा बच्चे बना लेते हैं, लिखा नहीं कि बच्चों ने बनाया है, जैसा बच्चे बना लेते सरकंडे का यानी घास फूस का एक सरपत नाम का पौधा होता है, उसके पत्तों से बना चश्मा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पे लगा हुआ था। इसी बात से वो भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। अब यहाँ पे इसमें कोई भी प्रश्न आएगा लाइन के अनुसार से, आपको प्रश्न कैप्टन क्यों कहते हैं जैसे मुख्य होता है, पूरी बात पता नहीं थी। पूरी बात पता नहीं थी में ये लिखना पड़ेगा कि जैसे उन्हें अंदाजा नहीं था, लेकिन एक अंदाज कर रहे, कन्फर्म नहीं थे किसी बात के लिए। और कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वो देश, मूर्ति किसने किन परिस्थितियों में बनाई भी पूछ लेते हैं, तो कस्बे के ड्राइंग मास्टर ने बनाई थी। और परिस्थिति ये थी कि जो वहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो जल्दी में उसे मूर्ति बनानी पड़ी थी। अब इस चैप्टर में कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।